कच्ची से फिर पाकी होगी। सुन प्यारे तू कर भक्ति, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। सुन प्यारे तू कर भक्ति, सुबह उठ के प्रार्थना गाना हो दो, तब आशीर्वाद मिलेगा। आप करो भजने नहीं खुल रहा, सेवा ही नहीं हो रही, कितने कार्य सजुगे नहीं आएगा। गुरुए महाराज पता नहीं कहाँ जा चुके। लंका जली नहीं, रावण मरा नहीं, त्रिष्टा ने सीता को बता दिया लंका भी जलेगी और रावण भी मरेगा। लंका जल जी ने आवाज लगाई, आदि सच जुगादि सच, है भी सच रहेगा भी सच, राज करेगा खालसा। इंदिरा गांधी को मार दिए, खालिस्तान बना दो। गुरुदेव कह रहे पूरा दुनिया में खालिस्तान बनेगा, शाकाहारी राज्य आएगा। गुरुदेव कह रहे नानक देव जी महाराज, गुरु की फौज करेगी मौज। गुरु की फौज तो पहले फौजी तो बनो, पहले जैकेट सदरी पहन के ड्यूटी तो करो। फौजी तो बन ही नहीं रहे हो तो मौज कहां से करोगे। गुरु जी कह रहे सब खाना हो जाएगा, सब खत्म होने जा रहा, सतयुग आने जा रहा, कलयुग जाने जा रहा। कलयुग का सामान सतयुग में काम, कलयुग का सामान सतयुग में काम नहीं आएगा। कहने का मतलब समय की शिला पर बनेगी कहानी। गुरु जी कह रहे साधन भजन की होड़ मचेगी। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, गुड कंडक्ट। आंखों का देखना बदलेगा, कानों का सुनना बदलेगा, बुद्धि का सोचना बदलेगा। सतयुग आएगा। क्या आएगा? बाबा जी का कहना है। कहने का मतलब बाबा जी ने कह दिया सतयुग आ रहा। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। देश वालों जरा एक संदेशा सुनो। लेकिन आपको इस बात का यकीन नहीं हो रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। गोवर्धन को भगवान ने अंगुली पे उठा लिया, लेकिन ग्वाल वालों ने डंडा लगाया कि नहीं लगाया? तो आप लोग तो डंडा भी नहीं लगाना चाह रहे हो। राम राज्य की स्थापना हुई, जनक की सेना, भरत की सेना लड़ाई में नहीं पहुंची। अंगद, नल, नील, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, बंदर भालुओं ने काम किया कि नहीं किया? इतिहास बना कि नहीं बना? आप लोग तो खड़े नहीं हो रहे हो कि हम लोग कमजोर हैं, गरीब हैं। गुरु जी को मंत्री मिनिस्टर से करावे, अमेरिका जापान वाले से सतयुग मंगावे। गुरु जी तो कह दिए क्या? दीन गरीबी मत इस जुग का, दीन गरीबी मत उस जुग का। दीन गरीबी फार्मूला चलेगा, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। दिन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, रूखा सूखा खाओ तेरे भले की कहूँ। गुरु जी ने नहीं कहा कि देसी घी वाली पूड़ी खाओ तेरे भले की कहूँ। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को पता है आगे भयंकर तबाही आ रही है। उस समय रूखा सूखा जो खाएगा वही उसको एडजस्ट कर पाएगा। एसी वालों का जान बचने वाला। इसीलिए गुरुदेव ने आपको गांव में बना दिया कि बिना एसी में रहना सीख जाओ। पैदल चला रहे हैं, पैदल चलना सीख जाओ, क्योंकि डीजल पेट्रोल हो जाएगा बंद। ये हरमुज स्टेशन, ये जल डमरू मध्य, अमेरिका चाह रहा है कि हम इस पे कब्जा कर लें। अरे ऐसे कैसे कर लोगे? गुरुदेव ने तो 50 साल पहले बता दिया। रविदास जी महाराज ने 500 साल पहले, भारत होगा विश्व विजेता। भारत होगा विश्व विजेता। ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि हम सबको कब्जा कर लेंगे, हरमुज कब्जा कर लेंगे, सब कब्जा कर लेंगे। लेकिन रविदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। यूएनओ भारत आएगी, WTO भारत आएगी, WHO भारत आएगी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भारत आएगा। दुनिया का फैसला भारत में होगा। रविदास जी महाराज कह रहे हैं जीते जी कई बार मरेगा, छद्म भेष में वो टहलेगा। आप गुरु महाराज को क्या समझ रहे थे? कहने का मतलब ये है आपको भजन करना है, सेवा करना है। सेवा किए नहीं, सत्संग सुने नहीं। गुरु जी ने कहा बच्चा सत्संग आगे होगा। सत्संग अभी तुम लोग सत्संग सुनने लायक, सत्संग सुनने लायक। होली क्या है, दशहरा क्या है, तीज त्योहार क्या है, कुछ पता ही नहीं। गुरु जी ने अभी सत्संग शुरू ही क्या किया? तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु सम जग में। अच्छी तरह विचार कर लो।
ये घर वाले तुम्हारे अपने। जिन जिन गुरु भक्ति धारी वो पहुँचे निज दरबारी। गुरु भक्ति न जिनको प्यारी, भले मथुरा रह रहे हो, भले टाट पहन लिए हो, सब कर चुके हो, गुरु भक्ति न जिनको प्यारी वो जीती बाजी हारी। धन मात पिता उन जन के, अरे 7 पीढ़ियां पार जाएंगी जिन भक्ति करी कुल तज के। जिन सही मलामत जग की, जो घर वालों का ताना सुन लिया, पड़ोसी वालों का सुन लिया, सबका बर्दाश्त कर लिया। तीन मिली रास सुख घर की, वहां का दरवाजा वज्र कपाट खुल गया, तब तो बेड़ा पार होगा। अभी सत्संग हुआ कहाँ? नीलम द्वीप क्या है, अनूप शहर क्या है, पता ही नहीं, कुछ गोरा काला। कहने का मतलब ये है हंस बनना पड़ेगा, राधा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? राधा। राधा राधा बनोगे तब तो स्वामी से मिलोगे। तुम राधा ही नहीं बन रहे हो। राधा पारा सूरज का प्रकाश आएगा, शून्य और महाशून्य के अंधकार में ये राधा बनने के बाद भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे आगे गुरुदेव चलेंगे। क्यों? गुरुदेव ने प्रार्थना किया था मंच से, क्या? नील नील शशि भानु बतारे, नील नील शशि भानु बतारे। अरे भैया आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हुए? तो वो वाली कथा हो गई जो महाकुंभ में हो रही थी। अभी हम अयोध्या प्रचार करने गए थे, छोटी छोटी बसिया पकड़ के 4-4 आदमी भवसागर पार जाना चाह रहे हैं। वो पंडित कहता है क्या जरूरत है, तुम हमको एटीएम पेटीएम कर दो, तुमको महाकुंभ में मेले में आने की आवश्यकता। तुम अमेरिका जापान में बैठे रहो, तुम हमको पैसा खाते में भेजो, 5 पंडित लगा के महामृत्युंजय करा लेंगे। तुमको आने की जरूरत नहीं, तुम अंडा खाओ, दारू पियो, तुमको बाईपास से कैसे भेजेगा? बाईपास से भेज रहा। तुमको जरूरत नहीं गया जी जाने की, सब काम अपने आप हो जाएगा। पंडित खुदे बता रहा बाईपास से। कहने का मतलब लड्डू दूसरा खाए, तीसरे के पेट में जाएगा? बोलो भाई, शादी दूसरे की होगी, बच्चा तीसरे को होगा, पढ़ाई लिखाई दूसरा करेगा, आईएएस अधिकारी तीसरा बनेगा। तो भजन तो करना ही पड़ेगा। भजन तो the time is very very short, the time is very critical, everything is transferable, nothing is constant, nothing is permanent। चीजें परिवर्तनशील है। बाप दादे चले गए, मकान और खेत आपको मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिला। अरे माता जी लोगों को बुढ़ापा आया तो बच्चों को जवानी मिल गई। आप क्या सोच रहे हो ये भी बचने वाली नहीं है? यमराज से मुकाबला होगा। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, जमपुर में नरक निवासा। अरे मुंह से गलती हुआ है, आंख से हुआ है, कान से हुआ है, वहाँ इंद्रियों की क्लास लगेगी। वहाँ बहुत बड़ी टीवी लगी है, यहाँ से लेके दिल्ली तक बहुत बड़ी टीवी। 1 सेकंड में पूरे जीवन की रील चला देगा, सब दिखा देगा कि सत्संग में चुपचाप बैठे थे। अरे मुंह को खोलो, कुछ बोलो, कम से कम मुंह तो वहाँ कहेगा कि हमने भी नाम जपा था। आंख तो कहेगी, कान तो वहाँ गवाही होगी, तुम्हारे ही कान गवाही देंगे कि हमसे ये हमको गलती बात ये सुनवाता था मन। तुम्हारी ही आंखें गवाही देंगी कि हमसे ये गलत चीजों को दिखवाता था। दंड लगेगा। यहाँ भूख लग रही है, प्यास लग रही है कि सत्संग में कौन जाए, प्रचार में कौन जाए। वहाँ सुई का पहाड़, कैसा पहाड़ है? सुई का पहाड़ है। वो बिना जूता चप्पल के दौड़ाता है। बड़े बड़े हिमालय पहाड़, वो बड़े बड़े सतपुड़ा विंध्याचल पहाड़, उसमें आग लगी हुई है। क्या हुआ है? धधक रहा है कोयला। नंगे पांव दौड़ाएगा, पीछे से सांप, बिच्छू, गोजर, शेर, हुड़ार, सियार दौड़ाएंगे, वो बिना चप्पल के भागोगे। वहाँ किसी को प्यास लगने वाली नहीं। अगर कौनों को प्यास की अनुभूति हुई, बड़े बड़े कराहे में तेल खवलाया जा रहा, ऊपर से फरिश्ते टपका देंगे, एकदम आकान दिमाग सब सराबोर हो जाएगा। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं, दोनों दिन बिगाड़े अपने, क्यों नहीं सुनते बाबा जी की बात। यहाँ नाती बेटा जलाएंगे, वहाँ यमराज के फरिश्ते जलाए, दोनों जगह जलोगे। अब फिर वही कुत्ता, बिल्ला, घोड़ा, गधा आलू टमाटर प्याज बना के रख देगा।
84 लाख योनिया। इसीलिए गुरु महाराज चाह रहे हैं अपने ऊपर दया करो, दया में हर से नर तन पायो मत कर। ये जीवन कैसे मिला? दया कृपा से। कैसे मिला? दया कृपा से। दया कृपा से। नामदान कैसे मिला? दया कृपा से। आप लोग कह रहे हो गुरु जी दया नहीं कर रहे हैं। गुरु जी दया